कलेश कर देना, मतलब उसे आफत क्रिएट कर देना, उसे बोलते हैं मेक अ फस। कई बार आपने देखा होगा जब चीज़ों को मैं ना ऐसे अस्त व्यस्त कर देते हैं, जैसे आपने कई बार देखा हो मम्मी ने तो सफाई करके सारी चीज़ें अच्छे से रखी, अच्छे से रख दी, पर जब वो आए तो घर में जो छोटे बच्चे उन्होंने क्या करा, तकिए कहीं से उठाए तो कहीं फेंके, टॉयज कहीं से उठाए तो कहीं फेंके, किताबें कहीं फेंक दी। तो मम्मी कहेगी सारा का सारे घर में ये क्या तुमने मतलब कचरा फैला रखा है, या क्या तुमने सारा अस्त व्यस्त कर रखा है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ मेस। मेक अ मेस, ये मेक अ मेस होता है जब हम चीज़ों को बिगाड़ के रख देते हैं। जब हम चीज़ों को बिगाड़ देते हैं उसे बोलते हैं मेक अ मेस। मेस का मतलब दूसरा होता है पंगा लेना। मेस का मतलब क्या होता है, पंगा लेना। तो उसे कई बार बोलते हैं, एक शब्द से बोला मैंने पढ़ाया था तुम्हें, डोंट, एक और याद कर लो बेटा, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगा मत लियो। जब हम किसी को कहते हैं मेरे से भाई साहब पंगा मत लेना, तो इंग्लिश बोलेगी डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। आगे आइए बेटा, जब हम कोई जीवन में निर्णय लेते हैं, जैसे आपने इंग्लिश को सीखने का क्या किया, निर्णय लिया है, तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक अ डिसीजन। तो एक ही वर्ड से आप कितनी बात बोल पा रहे हो। मेक की मदद से आप फसाद करी भी, जैसे घर में कलेश पैदा करना भी बोल पा रहे हो। इसी मेक की वजह से आप चीज़ों के अस्त व्यस्त करने को भी बोल पा रहे हैं। आप इसी मेक की वजह से कोई निर्णय लेने की बात भी कह पा रहे हैं। आगे और देखिए, जब हम कोई योजना बनाते हैं, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ प्लान। क्या बोलते हैं बेटा, मेक अ प्लान। वेरी गुड। आज मैं ना एक्शंस याद करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स जब चलेगा तो इन एक्शंस पे भी हम बात करेंगे। जैसे हम कभी भी प्लान्स बनाते हैं तो उसे बोलेंगे मेक अ प्लान। जब हम किसी को कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं ना मैं तेरे को कॉल करूँगा, फ़ोन करूँगा, तो जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ कॉल। अब आपको ना ऐसे पता होगा, जैसे कोई कह दे फ़ोन करने की इंग्लिश क्या होगी, जैसे आपके मन में आया यार मुझे ना फ़ोन करने वाली बात बोलनी है, मुझे एक सेंटेंस में ये बताना है कि मैंने उसको फ़ोन किया, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना फ़ोन करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोले मेक अ कॉल। कहते हैं यार उसने तो घर में ना कलेश पैदा कर दिया, तो आपको ये बात बोलनी है, कलेश पैदा कर दिया, तो आपको पता तो होना चाहिए कलेश पैदा करना क्या होता है, मेक अ फस। जब आपने देखा चीज़ें इधर उधर व्यस्त सब बर्बाद कर रखा ऐसे ही है ना, तो मेक अ मैस। आपको लगता है यार अब देख तुझे ना डिसीजन लेना पड़ेगा, घर में है ना वो बात करे, कहते देख ले अब तू डिसाइड कर ले भाई, डिसाइड कर ले, देख तेरे को क्या करना है। तो देखो डिसाइड कर ले, निर्णय ले ले, तो इसका मतलब क्या है बेटा, डिसीजन लेना, तो मेक अ डिसीजन। आगे देखिए बेटा, जब हम शोर मचाते हैं, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे शोर मचाते हैं, तो शोर मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ नॉइज। ये है NOISE, NOISE, नॉइज, शोर मचाना। तो मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना। कहते भाई साहब शोर मत मचाओ। आपको याद होगा बेटा, आपको याद होगा जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकते हैं तो उससे पहले डोंट लगाते हैं। जैसे मेरे से पंगा, ठीक कहा आपने, मेरे से पंगा मत ले, तो क्या बोला था आपने, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। तो ऐसे मैंने कहा शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। आज मैं कितने सारे एक्शंस आपके पास जोड़ रहा हूँ। आप सोचिए, देखो आप हॉबीज करने का वर्ड आपके पास आ गया, हॉबी को फॉलो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का वर्ड आपके पास आ गया, पढ़ाई में कुछ भी हम करते हैं तो उसको करने का वर्ड आपके पास आ गया, पंगा लेने का वर्ड आपके पास आ गया, फसाद खड़ी कलेश पैदा करने का वर्ड आपके पास आ गया, सब अस्त व्यस्त कर दिया इसका वर्ड आपके पास आ गया। तो यही तो सीख रहे हैं हम। निर्णय लेने को बोलते हैं मेक अ डिसीजन, योजना बनाने को बोलते हैं मेक अ प्लान, और इसी तरीके से किसी को फ़ोन करने को बोलते हैं मेक अ कॉल। नीचे आओ, शोर मचाना, मेक अ नॉइज। और नीचे आइए, पैसा कमाना, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए लोग बोलते हैं अर्न मनी। मैं कहता हूँ इफेक्टिव वर्ड बोलने लगे हैं लोग, अर्न को तो बहुत पहले छोड़ गया, अब लोग क्या बोलते हैं, मेक मनी। पैसा कमाना होता है मेक मनी, पैसा कमाने को मेक मनी कहते हैं। और वहीं पे देखो, जब हम चीज़ों को कन्फर्म्ड कर लेते हैं, हम चीज़ों को जब सुनिश्चित कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेक श्योर, मेक श्योर। अब कहोगे मैं समझा नहीं इस एग्जाम्पल को, ये बात समझ में नहीं आती। अब देखो क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो कोई व्यक्ति गाड़ी से ट्रेवल करता है, अब वो गाड़ी को जब पार्क करके उसको लॉक करता है, जब वो गाड़ी को खड़ी करके उसको लॉक करता है, तो आपने देखा होगा उसको लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद क्या करता है, उसका हैंडल पकड़ के खींच के देखता है। वो खींच के इसलिए देखता है कि वो पहले मतलब पक्का कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है कि गाड़ी लॉक हुई भी या नहीं हुई। आप घर पे कभी लॉक लगाते हो
तो ताले में लॉक लगाने के बाद उसको नीचे से हम खींच के देखते हैं। क्यों देखते हैं बेटा? केवल इसलिए कि हम पक्का कर लें। पक्का कर लें मतलब कि लगा भी या नहीं लगा है, तो मेक श्योर। जब भी हम किसी से कहते हैं भाई देख, सोच ले, देख ले अच्छे से, है ना, मेक श्योर। कहते कई बार है ना, वो कहते हैं अपनी स्पेलिंग से सर, जब हम फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं अपने नाम की स्पेलिंग्स को देख लो भाई, मेक श्योर कि ठीक है ना, मेक श्योर। कहते हैं ना मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है ना, मेक श्योर ये लॉक्ड है ना, मेक श्योर। जब भी हम कहते हैं देख लो भाई, पक्का पक्का देख लो, मेक श्योर।